नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। खसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंचा। कुछ देर क़याम के बाद लाहौर आमद हुई। शहबाज शरीफ ने लाहौर में इस्तकबाल किया। मुदबाना अंदाज में नवाज शरीफ के घुटने छुए और उन्हें गले लगाया। कायद नून लीग एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर जलसागाह पहुंचे। हुजूरी बाग हेलीकॉप्टर पहुंचा तो राना सनाउल्लाह और दीगर कायदीन ने इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदगान से। इस वक्त राहील अली जाती उमरा के बाहर मौजूद हैं। हसन रजा हमारे नुमाइंदा जो है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर जलसागाह में मौजूद हैं। नुमाइंदा खसूसी लियाकत अंसारी भी जलसागाह में मौजूद हैं। सबसे पहले राहील अली की जानिब चलते हैं। अब से कुछ देर पहले आप हमें बता रहे थे कि नवाज शरीफ जाती उमरा पहुंच चुके हैं। कैसा इस्तकबाल किया गया घर पहुंचने पर? राहील, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। अब आगाह कीजिएगा हसन, कैसा रहा जलसा? देखिए, जलसा तो देखा जाए तो एक तो जलसा था और दूसरा कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी। अगर तकरीर देखी जाए तो वो सिर्फ 6 नकात पर मुझे लगा वो मुश्तमिल थी। पहला ये था कि 2013 से 2017 तक के दौरान उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से जो है वो कुछ ख्यालात का इजहार किया तकरीर में और कुछ पॉइंट्स सामने रखे, किस तरीके से तरक्की की मंजिलें तय कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने माशी बहाली के लिए इक़दाम किए, अच्छे प्रोजेक्ट की याद ताज़ा की। दूसरे पॉइंट पर अगर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो जुल्म किए गए उसकी कहानी उन्होंने सामने रखी अवाम के सामने कि गलत केसेस डाले गए उन पर और उनकी पार्टी पर, उनकी रहनुमाओं पर, उनकी क़यादत पर। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके से खलवाड़ किया गया, नुकसान पहुँचाया गया। इस हवाले से उन्होंने बेशुमार मसाले दी कि डॉलर का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया, दालें अशिया खुर्दोनोश का जिक्र किया और फिर उन्होंने नाम लिए बगैर चेयरमैन PTI पर खुलकर तनकीद की कि किस तरीके से ऐसे लोग आए और पाकिस्तान को खलवाड़ की तरह जो है वो उसको ख़राब करके रख दिया। और फिर अगर देखा जाए तो उसके बाद उन्होंने जिस पॉइंट की निशानदेही की वो ये था कि इंतकाम ना लेने की तमन्ना, जिस पर बेशुमार जो है वो तजिए किए जा रहे थे, बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम लेने नहीं आया। उन्होंने तमाम जमातों अदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया और इस उम्मीद के साथ कि वो तमाम जो है अदारे और तमाम सियासी जमातें जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनको साथ लेकर मुल्क की तरक्की की तरफ जो है हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद गालम गलोच, तकसीम, अनाज, जिद की तकसीम, जिसके खात्मे के जो हवाले से उन्होंने बात की कि अवाम को यकीन दिलाया कि वो इस तरह की सियासत नहीं करेंगे और सबको ये कहा कि वो भी इस तरीके से जो है वो गाली गलोच का जवाब गालम गलोच से नहीं देंगे। उसके बाद मुल्क को तरक्की की उम्मीद दिलाई, दुआएं दी। और आज एक और चीज़ देखने को मिली कि उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान इस्लामी टच जरूर दिया। उसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास भी तस्बीह है। उन्होंने कहा कि अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करो। इस तरह की उन्होंने आज जो है बातें की। और अगर देखा जाए तो जलसे की तरफ अगर मैं आऊँ कि कितना बड़ा जलसा था, मुस्लिम लीग नून के शायद उन्होंने अपनी पहली जमात में उनके दौर में या उनके दौरे पूरे ओवरऑल देखा जाए तो पहला बड़ा जलसा मुस्लिम लीग नून ने किया है जो शायद वो अच्छा देखने को मिला है। कितनी तादाद थी वो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कामयाब जलसा मुस्लिम लीग नून की अपनी मुस्लिम लीग नून की तारीख में एक अच्छा और कामयाब जलसा देखने को मिला कि जो देखने को मिला है। ठीक है, हसन हमारे साथ मौजूद रहेगा, अभी हमें ज्वाइन किया है लियाकत अंसारी, वो भी जलसागाह में ही मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा कि शानदार जलसा रहा है, कारकुनान की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल मुस्लिम नून ने आज अपने कायद नवाज शरीफ के 4 साल बाद वतन वापस आने पर ना सिर्फ शानदार इस्तकबाल किया है बल्कि मुस्लिम जमात को भी जो है वो बतौर एक सियासी जमात आज तस्लीम कराया है कि वो अरूज पर पहुंच चुकी है। शानदार इस्तकबाल रहा। नवाज शरीफ जब जलसागाह में पहुंचे तो यहाँ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, गुब्बारे छोड़े गए, कबूतर जो है वो आज़ाद किए गए। और इस मौका पर जो है आज नवाज शरीफ ने जो है वाज़े तौर पर जो खदशात थे कि शायद वो इंतकाम और बदले का जो है वो ऐलान करें, लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर अपने खिताब में कहा कि वो ना इंतकाम लेना चाहते हैं और ना ही किसी से बदला लेंगे, बल्कि अगर उन्हें ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश है कि उससे मुल्क तरक्की करे। उन्होंने मुल्की मसाइल के हल के लिए आज एक बाज़ाब्ता तौर पर फार्मूला भी पेश किया कि आईने पाकिस्तान के तहत मुत्तहिद होकर सियासी जमातें और रियासती अदारे मुत्तहिद होकर मुल्क को मसाइल से हल निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए जब नवाज शरीफ जो है वो शाही किला पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने जो है पार्टी के पहले सबसे ज़्यादा जो सीनियर 3 कायदीन
थे उनके साथ मुशावरत की और अपने आइंदा लाहे अमल के हवाले से एतमाद पे लिया। अगर नवाज शरीफ की आज खिताब के मौका पर बात की जाए कि पैगाम आज मीनार पाकिस्तान के साए तले थे मुस्लिम लीग नून ने क्या दिया, तो वाज़े तौर पर दो पैगाम दिए कि वो मुल्क की तरक्की की तरफ नवाज शरीफ अब बढ़ना चाहते हैं और माजी को भूलना चाहते हैं, उसकी बुनियाद पर वो किसी से काम नहीं लेना चाहते। अलबत्ता उन्होंने इस बात का जिक्र फिर भी आज एक बार फिर कहा कि उन्हें जो निकाला गया था उसके नतीजे में मुल्क को किन असरात का सामना करना पड़ा। आज शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इस पंडाल में इंतहाई खुश नजर आए क्योंकि मुस्लिम लीग ने एक तवील अरसे के बाद मीनार पाकिस्तान के साए तले सोलो हैसियत में, तनहा हैसियत में जो है यहाँ पर एक बड़ा ताकत का मुजाहरा किया और वाज़े तौर पर आज मीनार पाकिस्तान का दामन जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की वजह से कम पड़ गया और यकीनी तौर पर आज मुस्लिम लीग नून ने पैगाम दिया है कि वो आम इंतखाबात के लिए भी तैयार है और उसका बयानिया जो है वो दर हकीकत मोटरवे, ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस और आवाम की तरक्की के फलाह के माह के मनसूबे हैं। और वाज़े तौर पर आज मुस्लिम लीग नून ने यह कहा है कि वो अब आगे की तरफ बढ़ेगी और पीछे की तरफ यकीनन वाज़े तौर पे आज मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आगे की तरफ बढ़ेगी। हसन रजा जलसागाह से हमारे साथ मौजूद थे, लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद थे, राहिल अली अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।